क्लास आज हम कक्षा 9 का पुस्तक कृतिका का पाठ 2 पढ़ेंगे। मेरे संग की औरतें। और मेरे संग की औरतें पाठ लिखा है लेखिका मृदुला गर्ग जी ने। मृदुला गर्ग जी ने अपनी आत्मकथा के बारे में इसमें वर्णन किया है। मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। मृदुला गर्ग ने क्या बताया? अपनी आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में कि उनका जीवन किस प्रकार बीता, उनके माता पिता, उनकी बहन, उनकी नानी, उनकी दादी के विषय के बारे में बताया। उनसे संबंधित बातें उन्होंने इस पाठ में बताई हैं। कौन सी बातें बताई हैं तो अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बताने लगे। किसके नाना? मृदुला गर्ग जी के नाना। उन्होंने क्या करा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बताने लगे। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, इसका पठन पाठन करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका सार समझाऊंगी। परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी और वे अपने बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। मृदुला गर्ग की माँ यानी कि जो मृदुला गर्ग की नानी थी, वो अपनी पुत्री की शादी किससे कराना चाहती थी? एक स्वतंत्रता सेनानी से। तो वो मृदुला गर्ग की माँ हो गई। तो मृदुला गर्ग यानी कि लेखिका की माँ की शादी किससे हुई? स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी जो उनके लिए असहनीय थी, मतलब उसके लिए वो सहन नहीं कर सकती थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भी भारतीय माँ के जैसा देखा ही नहीं था। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें पुस्तक पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। किसे? लेखिका की माँ को, मृदुला गर्ग की माताश्री को पुस्तक पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 गुण मुख्य थे। पहला, एक तो कभी झूठ ना बोलना, और दूसरा कि वे एक की गोपनीय बात को कहीं दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। कि वे अगर उनको मतलब अच्छी आदत थी उनमें कि एक तो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और अगर उन्हें किसी ने बात बताई है तो उस बात को वे किसी दूसरे को कभी भी नहीं बताती थी। इस कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों से दोस्ती मिला करती थी। अब लेखिका की दादी को लीक से हटकर चलने का, लीक से मतलब जैसे रीति रिवाज चल रहे हैं, तो लेखिका की परदादी उन सभी रीति रिवाजों से हटकर चला करती थी। उन्हें हटकर चलने का शौक था। क्या शौक था उन्हें? उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पोतहू मतलब पुत्र की बहू पुत्र की बहू मतलब पोते की बहू का पहला बच्चा लड़की हो। और उनकी यह बात सुनकर सारे लोग हक्के बक्के रह गए। बेटा, पहले के ज़माने में तो क्या होता था, लड़कियों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। लड़कियों के पैदा होने से पहले ही लड़कियों को मार दिया जाता था। परंतु जो उनकी नानी थी, जो उनकी दादी थी, उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि पहले बच्चा उनका क्या हो, लड़की हो। और उनके बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में क्या था, जागरण था। तो लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी एक चोर ने सेंध लगाई का मतलब होता है बेटा, एक चोर वहाँ पर क्या हुआ, कमरे में घुस आया। पर दादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुक नहीं पड़ा। अब दादी बूढ़ी थी तो चोर ने क्या करा, चलो ठीक है, पानी दे ही देता हूँ, और वह कुएं से पानी ले आया। पर दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम तो माँ बेटी हो गए। अब जब उन्होंने आधा लोटा पानी खुद पी लिया, आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहने लगे कि अब हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर ने चोरी छोड़ दी और खेती करने लगा। लेखिका की बहनों ने कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग थी। घर का नाम उनका उन्माद था। तीसरी बहन का नाम चित्रा था, तो उसके बाद रेणु, और 5वीं का नाम अचला थी। अब वो 5 बहनें थीं और इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था। सबसे पहली लड़की का नाम क्या था? मंजुला भगत। दूसरी का मृदुला गर्ग जो खुद एक लेखिका है, और तीसरी बहन का नाम चित्रा, चौथी बहन का नाम रेणु और 5वीं बहन का नाम अचला था, और इनके बाद भाई एक राजीव हुआ। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रुचि थी।
इस कारण उनके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए भी एक नशर में एक लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी, तो उसी से और उसी के साथ उसकी शादी भी हुई। अचला सबसे छोटी बहन थी और पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। पत्रकारिता मतलब बेटा मास कम्युनिकेशन, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की छात्रा थी। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। परंतु जो मृदुला गर्ग थी वो अपनी छोटी बहन को कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती भी है कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था बच्चों, तब की बात है ये, कि अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई और चारों तरफ पानी भर गया। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, उनकी बहन से कहा, परंतु वह स्कूल ना जाए, किंतु वह नहीं मानी और अपनी धुन की पक्की थी। वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई। स्कूल बंद होने पर वापस लौट कर आई। अब उन्हें जब इतना पानी था, 9 इंच बारिश हुई और इतना पानी भर गया, तो चारों तरफ पानी था और स्कूल बस नहीं, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो अपनी धुन की पक्की हूँ और मैं स्कूल जाऊँगी। जब वहाँ जाकर देखा तो स्कूल बंद था। अब वो स्कूल बंद होने पर वापस लौट कर आ गई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने और अकेलेपन का कुछ और ही मज़ा होता है। लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उनसे सुना था कि उसकी नानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा से उन्होंने भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी और यह भावना बहुत सच्ची भी थी। उसमें साहस भी था। जीवन भर पर्दे में रहकर उन्होंने किसी भी परपुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं की। किसने? लेखिका की मां ने। उससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई तथा उनका सम्मान भी किया करती थी। लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक, सुंदर, स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपने बेटी को अच्छे बुरे की उन्होंने सीख नहीं दी और ना खाना पकाकर खिलाया। उनका अधिकांश समय अध्ययन और संगीत को ही समर्पित था। वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और ना कभी इधर उधर की बातें किया करती थी। शायद यही कारण था कि हर काम में उनकी राय यानी कि सलाह ली जाती थी और सब कोई उसे स्वीकारता भी था। अब लेखिका के स्मृति पटल पर क्या हुआ कि सर्वप्रथम अपनी नानी का ही चित्र उभरता है। वे कम पढ़ी लिखी थी, पर्दानशी जो औरतें पर्दा करती हैं, और उन्होंने अपने पति हमारे अर्थात नाना जी से भी, जो विलायत में पढ़े लिखे थे, कभी भी मुंह खोलकर बात ही नहीं की थी। लेकिन मरते समय उन्होंने अपनी इकलौती बेटी अर्थात मेरी माँ की शादी, मृदुला गर्ग बता रही हैं कि जो उनकी नानी थी, उनकी नानी क्या चाहती थी, मतलब लेखिका की माँ की शादी किससे करें? एक स्वतंत्रता सेनानी से करें, जो उन्होंने की भी। अब उन्हें मतलब बताया उन्होंने कि लेखिका की नानी को उनकी माँ की शादी की इतनी चिंता हुई कि वे सभी लिहाज और पर्दा छोड़कर उनके नाना के जो मित्र थे, मतलब उनके लेखिका के नाना मतलब उनकी माता के पापा के जो मित्र थे, प्यारे लाल शर्मा, जिससे उन्होंने बातचीत करने की इच्छा प्रकट की। प्यारे लाल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बेटा, फ्रीडम फाइटर थे। मेरी नानी ने प्यारे लाल शर्मा से कहा कि मेरी बेटी के लिए वर आप खोजिएगा, लेकिन वह सब ना हो, वह साहब ना हो, वरन आज़ादी का सिपाही हो। उसकी इच्छा अनुसार मेरी माँ की शादी एक ऐसे युवक से हुई जिससे ICS की परीक्षा में बैठने से इसलिए रोक दिया क्योंकि वह गांधीवाद था, और उन्हीं के कारण मेरी माँ को भी खादी की भारी भरकम साड़ी पहनने का अभ्यास करना पड़ा। अर्थात मेरी माँ की गांधीवादी विचारधारा वाले घर में शादी हुई। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने अपने माँ के महत्व का वर्णन किया कि वे शरीर से दुबली पतली जरूर थी, किंतु खूबसूरत और ठोस निर्णय वाली महिला थी, इसलिए मेरे माँ की राय घर के हर काम में ली जाती थी। लेखिका मृदुला गर्ग ने यह भी बताया कि मेरी माँ भी आज़ादी का जुनून था, उनके मन में भी एक आज़ादी का जुनून था, लेकिन मैंने अपनी माँ को भारतीय माँ की तरह कभी नहीं पाया। वे घर का कोई कार्य नहीं करती थी, अपने बच्चों की कोई परवरिश नहीं करती थी, दुलार नहीं करती थी, हमेशा पत्र पत्रिकाएँ पढ़ती रहती थी और साहिबी वाले खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसके कारण वे ईमानदार तो थी और मितभाषी, मीठा बोलती थी और ईमानदारी के साथ साथ कम भी बोला करती थी। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने यह स्पष्ट किया कि ईमानदारी और मितभाषिता के कारण ही मेरी माँ को घर और बाहर दोनों जगह आदर और सम्मान मिला करता था। हमारे घर सभी को, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो,
अपने ढंग से जीवन जीने की छूट थी। किसके किसके घर? लेखिका के घर। यह मृदुला गर्ग ने अपनी परदादी, दादी और माँ की संतान संबंधी मन्नतों और इच्छाओं का चित्रण किया है। लेखिका ने लिखा है कि मेरी परदादी के पास 2 से ज़्यादा धोतियाँ कभी होती नहीं थी और एक को उन्होंने दान कर दिया था। अपने इसी स्वभाव के चलते हुए भगवान के मंदिर में जाकर खुलेआम उन्होंने मन्नत मांगी कि मेरी पोतों को सबसे पहले कन्या होनी चाहिए, मतलब बहू को कन्या होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था कि मेरे खानदान में पहले लड़कियां नहीं थी। भगवान की मर्जी भी ऐसी हुई। मांगी उन्होंने एक थी और उन्हें एक के बाद एक 5 कन्याएं मिली। अब लेखिका ने अपने खानदान की सुनी हुई नामी और चोर माजी कथा को याद वर्णन करते हुए बताया है कि एक समय हवेली के सभी मर्द बाहर बारात में गए हुए थे। घर की औरतें सर धर कर नाच गाने में लगी हुई थी। एक चोर क्या हुआ, किसी घर में चोरी की नियत से पहुंच गया, किंतु उसमें माजी की आहट थी, तो आहट पाकर उसने पानी पिलाने को कहा। उन्होंने कहा मैं चोर हूँ। तब भी वे कहते रही हाथ धो लो और पानी लेते आओ। माजी ने, मतलब नानी ने, जो नानी थी उनकी दादी थी, उन्होंने ही कहा कि पानी लेकर। माजी ने उससे पानी मंगवाया, उसे आधा पिलाया और बोली कि अब तू मेरा बेटा हो गया, अब तू चाहे चोरी कर ले या चाहे तू खेती कर ले। अब बेटा सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध अपने परिवार की रूढ़िभंजक व्यक्तित्व और संस्कार का वर्णन करते हुए लेखिका ने कहा कि 15 अगस्त 1947 का जश्न जब मनाया गया तब वह सिर्फ 9 वर्ष की थी और उन्हें टाइफाइड हो गया था और मुझे इसलिए इंडिया गेट नहीं जाने दिया गया। सब लोग चले गए पर मेरे पिता ने मुझे रूसी उपन्यास ब्रदर्स कारामजोव पकड़ा दिया, इसे पढ़ो और चुपचाप पढ़ते रहो। लेखिका ने अपनी चारों बहनों मंजुला भगत, चित्रा, अचला और रेणु को अपने एकमात्र भाई का राजीव का परिचय भी दिया है। अब मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने अपने चौथे नंबर की बहन रेणु के बारे में बताया कि वह जिद्दी कहो या स्वतंत्र विचार वाली कहो, स्कूल से लौटते समय और अचला को गाड़ी लेने आती थी, परंतु उसे क्या था, गाड़ी छोड़कर पैदल आना पसंद था। वह सच बोलती थी, लोग समझते थे कि मजाक कर रही होगी। लेखिका ने अपनी बहन चित्रा और अचला के बारे में लिखा है। चित्रा ने अपनी पसंद से शादी की और अचला ने अर्थशास्त्र और पत्रकारिता की पढ़ाई की। उन्होंने अपने बारे में लिखा कि शादी के बाद में बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहती थी। उस समय पति पत्नी भी फिल्म देखने जाते थे, अलग अलग पंक्ति में बैठते थे, लेकिन अपने प्रयास से वहाँ की औरतों से नाटक के पराये मर्दों के साथ उन्होंने अभिनय भी कराया। किसने कराया? मृदुला गर्ग ने, लेखिका ने। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए एक स्कूल खोलने का निवेदन भी किया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि किंतु बिशप के बिल्कुल स्पष्ट मना कर देने के बाद उन्होंने स्वयं अपने प्रयास से एक विद्यालय खुलवाया। इस चले पाठ में लेखिका ने अपने स्वभाव से जिद्दी स्वभाव अपनी रेणु के बारे में, बहन रेणु के बारे में बताया कि सन 1950 में दिल्ली में भारी बारिश हुई, जैसे मैंने पहले भी बताया। उन्हें सबने रेणु को स्कूल जाने से मना किया, परंतु वह नहीं मानी और वो इतनी ज़िद्दी थी कि 2 मील पैदल चलकर स्कूल भी पहुंची और स्कूल बंद होने के कारण वो वापस भी आई। तो उन्होंने यही बताया है कि उनके घर में लड़कियों का इतना मान सम्मान किया जाता था कि उनकी जो दादी थी उन्होंने यह मन्नत भी मांगी थी कि क्या हो, उनके घर में लड़की पैदा हो, और लड़कियां एक के साथ 5-5 लड़कियां पैदा हुई। और उन्होंने अपनी सारी बहनों के बारे में वर्णन भी किया कि कौन सी बहन उनकी कितना पढ़ती थी। रेणु ने अपनी शादी अपनी मर्जी से की। एक भाई था छोटा राजीव, और उनकी बहन रेणु के बारे में उन्होंने भी वर्णन किया कि वह इतनी ज़िद्दी थी कि इतनी बारिश हुई, उसमें भी बारिश में भी वो कहाँ गई, स्कूल गई, और स्कूल बंद होने के कारण वो वापस भी आ गई। तो इतना उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है। अपनी माँ के बारे में वर्णन किया है कि उनकी माँ कैसी थी, ठीक है, और माँ भी उनकी स्वतंत्रता सेनानी बनना चाहती थी और स्वतंत्रता आंदोलनों में हमेशा भाग लेना चाहती थी। देखिए अब यहाँ पर बच्चों दिखाया भी गया है, कितना सुंदर वर्णन किया है लेखिका ने अपना और अपने परिवार का।